हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि वालों, अब उनका फैसला आपको पूरी तरीके से चौंका देगा। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके निकट का कोई व्यक्ति जिससे आपके दिल का रिश्ता है और आप उनके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं और वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। कहीं ना कहीं उनका एक ऐसा फैसला है जो आपको पूरी तरीके से हैरान कर देगा। और आपकी राशि अगर वृश्चिक है, आप इस मैसेज तक आए हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, तो निश्चित ही उनका फैसला अब जो होगा लास्ट टाइम वो आपको कहीं ना कहीं हैरान कर देगा। और इसी की वजह से आप इस मैसेज तक आए हैं, इस रीडिंग तक आए हैं। और आए हैं तो आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भोलेनाथ जी आपको यहां तक पहुंचाए हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी चाहते हैं कि आप जाने कि उनका क्या फैसला है आपके लिए। क्या ऐसा फैसला जो आपको हैरान करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से रीडिंग को जान लेते हैं कि आने वाले 15 दिनों में कौन सा ऐसा फैसला है जो उनका आपके सामने आएगा। एक बात का खास ध्यान रखें कि हो सकता है रीडिंग आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि 50% रेजोनेट करे, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा और ध्यान से रीडिंग को सुनिएगा। इसके साथ ही आप एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि उनका फैसला आपके लिए आने वाले 15 दिनों में क्या होने वाला है। आप अपने पार्टनर का, अपने लवर का, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, एक बार आप उनका नाम ले लें। और ये 15 दिन तब स्टार्ट होंगे आपकी जिस दिन से आपको ये रीडिंग मिलेगी, यानी जिस दिन आपको ये रीडिंग मिले उसके अगले दिन से आपके 15 दिन की ये जो अवधि है, ये जो समय है, वो शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहला तो यह है कि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, यानी उनका जो प्रेम है वो अथाह प्रेम है आपके लिए। वो दिल की गहराई से बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं, आपको फील करते हैं, आपको प्रेम करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो प्रेम है वो पूरी तरीके से ईमानदारी से निभा रहे हैं आपका साथ। और आपका रिश्ता, उनके लिए आपका प्रेम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो प्रेम है ना, वो उनके जीवन में ठहराव लेकर आया है। एक ऐसा ठहराव जो कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें ऐसा आभास करवाता है कि बस अब आपके बिना उन्हें कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। अर्थात फैमिली वाले तो उनके साथ ही हैं, लेकिन प्रेम की जगह केवल आपकी है। और ऐसा प्रेम जहां पर केवल आपके साथ उनका इस जन्म का ही नहीं, अगले हर जन्म जन्म का रिश्ता हो, ऐसी वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चाहे आपके पार्टनर, चाहे आपके लवर, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आपके दिल का रिश्ता है, वो बार बार ऐसा मांगता है ईश्वर से या मांगती है, क्योंकि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो बार बार आपको अपने हर जन्म में अपना साथी के रूप में देखना चाहते हैं। और बार बार उनका मन करता है कि आप उनके जीवन में हर समय उनसे कनेक्ट रहें। और जिस प्रकार से आपका रिश्ता उनके साथ बहुत ज्यादा गहरा है, वो इस रिश्ते को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। परंतु यहाँ एक बात आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी कि कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसकी वजह से ये समय जो है वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ सा उन्हें दिखाई दे रहा है। यानी बहुत ज्यादा ध्यान से किए गए कार्य में उनका जो समय है वो बहुत ज्यादा
खर्च होता हुआ उन्हें महसूस हो रहा है। ये समय जो है वो उन्हें ऐसा आभास करवा रहा है कि उनका जो कार्य है उसमें वो बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। उस कार्य की वजह से कहीं ना कहीं वो बार बार ऐसा आभास कर रहे हैं कि आपके साथ रहते हुए कहीं ना कहीं आपके लिए वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं। और इस रिश्ते में उनका ये जो समय है वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा आभास करवा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में उन्हें बहुत ज्यादा जीवन में कुछ ऐसी बातें जिन पर ध्यान देते हुए, जिन पर फोकस करते हुए वो कार्यों को छोड़ भी नहीं रहे हैं। और अब ऐसा फैसला उनके मन में हो रहा है कि अब उन्हें उस क्रिया को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसा डिसीजन है जो उन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्य के चलते कहीं ना कहीं आपसे वो ज्यादा समय तक बात नहीं कर पा रहे हैं या ज्यादा समय नहीं बिता पा रहे हैं, या मन की कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी गाथा जो आपके सामने व्यक्त कर देना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो व्यर्थ जा रहा समय आपके सामने उन बातों को नहीं लेकर के आ पा रहा है। और वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि अब कहें कि तब कहें, लेकिन समय का चक्रव्यूह जो है उन्हें उस बात को बाहर नहीं आने दे रहा है। उस बात को वो उनके मन के अंदर रखते हुए ऐसा आभास कर रहे हैं कि परिवार में जो वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, आपके साथ बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन जहां पर उलझा हुआ ये समय है ना, वो बहुत ज्यादा उन्हें उलझाए हुए रखा है। यानी उनका मन जो है वो किसी कारणवश उलझा हुआ है। तो यहाँ उनका ऐसा आभास करता हुआ मन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें अपने जीवन में की हुई इस गलती की आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक हो रही है, एक ऐसी भूल हो रही है जो आपके रिश्ते को और उनके रिश्ते को ब्रेक कर सकती है। क्योंकि समय दर समय काम जरूरी है, लेकिन रिश्तों को समय देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस बात को वो बार बार ऐसा आभास करते हुए, डिसीजन लेते हुए, फैसला लेते हुए अब ऐसा दिखाई देंगे कि वो आपके निकट आकर के ऐसा बोलेंगे कि किसी भी ऐसी गलती की आप माफी दें। अर्थात उनका मन कर रहा है इस समय की उनसे जो भूल हुई है, जो मिस्टेक हुई है, उसकी वो माफी मांगे और अब आगे के समय में काम के समय काम और आपके साथ आपका जो वक्त है वो आपको मिलेगा। अर्थात आपके साथ जो गुजरा हुआ पल है वो आपको लौटाएंगे। आपके साथ बिताया हुआ जो समय है जो बहुत ज्यादा कीमती है वो आपके साथ लेकर के आएंगे। ऐसा उन्हें बार बार आभास हो रहा है, बार बार उन्हें लग रहा है कि अब ये समय उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें आभास करता हुआ दिखाई दे रहा है कि पीछे का जो समय है अब वो वापस लेकर के आएंगे। जो गुजर चुका समय है उन्हें अब आपको लौटाना है, क्योंकि आपका जो निकला हुआ समय है वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में वो आपको वो समय लौटा सकते हैं। ये फैसला उनका है, इसलिए क्योंकि वो आपके जीवन में ऐसा देख चुके हैं, ऐसा समझ चुके हैं कि किसी भी कीमत पर अगर वो अपने इस समय को, जिसको पीछे के समय में छोड़ आए हैं, आगे के समय में लौटा देते हैं, तो आपका ये रिश्ता आगे चल कर के बहुत ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। आगे चल कर के आपको आपके जीवन में ऐसा आपको आभास होगा कि आपके जीवन की ये खुशियां आपको दोबारा मिल रही हैं। आपके जीवन की ये खुशियां कहीं ना कहीं आपको वो लौटा रहे हैं। ये फैसला इस वजह से भी है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कुछ कमी जीवन में
जो होती है वो धन से, पैसे से, काम से नहीं होती, वो टाइम के ऊपर होती है, वो रिश्तों के लिए होती है। जो रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि समय के अनुसार रिश्तों को संभालना, रिश्तों को चलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इस बात को समझते हुए वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आगे के समय में ऐसी मिस्टेक जो उनसे हो चुकी है वो नहीं होगी। उनसे होने वाली इस मिस्टेक को वो ऐसा आभास कर पा रहे हैं कि ये समय जो है वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें बार बार एक परम आनंद प्राप्त करा। एक ऐसा समय जहां पर बहुत ज्यादा आपको आपके जीवन में आपकी मनचाही खुशी वो देंगे, क्योंकि ऐसा वो अब समझ चुके हैं कि काम के साथ साथ जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्हें समय के अनुसार कर लेना चाहिए। अगर हम उसे समय के अनुसार नहीं करते हैं तो फिर निश्चित ही वो समय आगे निकल जाता है और हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम रिश्तों में कमजोर पड़ते हैं। तो यहाँ पर इनका ये जो फैसला है आपके पार्टनर का, वो इसी वजह से है कि वो अपने रिश्तों को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ ही उनका दूसरा जो फैसला है वो जान लेते हैं कि वो क्या है, क्योंकि उनका ये दूसरा फैसला आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। ठीक है, यहाँ वो कुछ ऐसा सरप्राइज देने के प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा सरप्राइज आपको देने वाले हैं जो आपको पूरी तरीके से चौंका देगा। क्योंकि यहाँ पर उनका सरप्राइज प्लान कुछ ऐसा है जो काफी समय से सोच रहे थे। होता है ना कि हम कई बार कह तो देते हैं, लेकिन सामने वाले की इच्छा को या तो हम पूरा नहीं कर पाते हैं या हमारे हाथों से वो समय रेत की तरह फिसलता चला जाता है और हम उस समय को रोक नहीं पाते हैं। उस समय को हम रोकते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम समय की कीमत को बखूबी समझ पाते हैं। समय की कीमत का अंदाजा हमें तब लग पाता है जब हम अपने जीवन में अपने पार्टनर को कुछ ऐसा दे पाए, कुछ ऐसा प्राप्त करा पाए जिसकी लालसा, जिसकी इच्छा वो हमसे लगाए बैठे हैं। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो आपको आश्चर्यचकित भरा हुआ कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो आपको चौंकाएंगे, आश्चर्यचकित कर जाएंगे, क्योंकि उनके मन में एक ऐसा प्लान चल रहा है जिसे वो तय कर चुके हैं काम के द्वारा, यानी क्रिया के द्वारा, यानी अर्थात क्रिया करना शुरू कर चुके हैं। और वो सरप्राइज जो है वो कहीं ना कहीं उसे के लिए वो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए वर्क करते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज खरीद करके वो आपको गिफ्ट में प्रदान करें, कोई ऐसी चीज खरीद करके वो आपको दें जिसे प्राप्त करने के बाद आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, जिसे प्राप्त करने के बाद आपको ऐसा आभास होगा कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार ही वो आपको हो सकता है कुछ ऐसी गिफ्ट आपको प्रदान की जाए जिसकी इच्छा आप काफी समय से उनके समक्ष व्यक्त कर रहे थे, काफी समय से आप उनसे कह रहे थे, लेकिन वो चुप थी, उसका आंसर नहीं दे रहे थे, उसका आंसर देने से कतरा रहे थे, हिचकिचा रहे थे। और आपके सामने उस आंसर को ना देने की वजह से आपका मन बार बार ऐसा आभास कर रहा था कि वो उसका आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं। बल्कि रीजन बस यह है कि वो उसको आंसर देने के लिए बार बार ऐसा फील कर रहे थे कि वो उसका आंसर ना दे, बल्कि उसे पूरा करके दिखाए, बल्कि वो उस कार्य को पूरा करने का मन में प्लान बना चुके हैं, एक कल्पना कर चुके हैं, एक मन में उनके आकृति बन चुकी है। क्योंकि मन में बनी हुई आकृति जीवन में जब तक खरी न उतर जाए तब तक किसी भी व्यक्ति को बताने से उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। और इसी की वजह से इस एनर्जी को वो अपने अंदर ही विद्यमान रखना चाहते हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो ऐसा फील करते हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो
बताएंगे भी आपको, अचानक से वो सरप्राइज भी देंगे, अचानक से उसे क्लियर भी करेंगे। उसका रीजन बस ये है कि उनके जीवन में उन्हें इस बात का बार बार आभास हो रहा है कि उनकी सोची गई प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा वर्क करे, सोची हुई प्लानिंग है जिस पर वो सफल हो पाए, और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा आभास करवाएंगे कि अब जीत उनके हाथों में है, अब जीत वो बार बार प्राप्त कर रहे हैं, और ये जीत कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें ऐसा आभास करवाती चली जा रही है कि उनके आने वाले समय में कहीं ना कहीं अब बार बार ऐसा देख रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि आपका मन जो है वो किसी ऐसे कार्य के बारे में प्लान कर चुका है, ऐसे कार्य के बारे में जान चुका है। उनके मन में एक ऐसी आकृति बनी हुई है जिसको लेकर के वो बार बार ऐसा आभास कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अब उसे पूरा करेंगे ही करेंगे, उसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। क्योंकि रीजन बस यह है कि उसके जीवन में ये सोची गई क्रिया अब उनके जीवन में अब उन्हें सफल बनाएगी, उनके जीवन में कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा दर्शाएगी, ऐसा दिखाएगी कि अब सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए वो बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।